तो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉफर्म को इन डिटेल में। मैंने कुछ इसको 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया। सबसे पहला पॉइंट होगा रूल्स, जो कि मोस्टली ट्रेडर्स अभी ब्रेक बिगिनर्स जो आ रहे हैं वो लूज़ कर रहे हैं इसके कारण, क्योंकि उनको रूल्स पता नहीं होते, वो रूल्स के बारे में देखते नहीं है कि प्रॉफर्म्स में क्या रूल्स है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है प्रॉफर्म ट्रेड करने के लिए। और मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स क्या कर रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे डायरेक्ट कूद जा रहे हैं, उसके बारे में रिसर्च नहीं कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं यार छोटा सा प्रॉफिट्स ही तो बनाने हैं, बस आराम से कर लेंगे, बट वैसा नहीं होता है। सो इस वीडियो में आपको हर एक वो रूल्स पता चल जाएंगे जो मोस्टली प्रॉफर्म्स में होते हैं, जो कि आपको ध्यान रखना है ट्रेडिंग करते वक्त प्रॉफर्म में। तो हाँ गाइस, इस वीडियो में हमारा होने वाला 5K अकाउंट का जॉब है, जो कि आपको कैसे मिलेगा वो मैं बताता हूँ। तो उसके लिए आपको कुछ 4 कोड्स खोजने पड़ेंगे, जो कि हमने छुपा के रखे इस वीडियो में। तो वो आपको खोजना है, और कैसे वो कोड्स होंगे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे 4 कोड्स होंगे हमारे, उसके कुछ वर्ड्स मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि वर्ड्स, तो उसको आपको खोजना है। और वो वीडियो में कहीं भी हो सकता है, याद रखना, तो ध्यान से देखना वीडियो। और कहीं भी कोने में हमने छुपा कर रखा है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना ताकि आपको मिल सके। याद रखना बस एक ही लोग के लिए है, जो सबसे पहले खोज लेगा उसको मिलेगा अकाउंट। बट अब उसको क्लेम कैसे करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको पता चले कि कोड मिलने के बाद क्या करना है, कोड मिलने के बाद क्लेम कैसे करना है अकाउंट। तो एंड तक जरूर से बने रहना। और दूसरे पॉइंट में हम बात करेंगे कुछ फेजेस के बारे में, जो कि कौन कौन से फेजेस होते हैं। बिगिनर्स को कुछ नहीं पता होता इसके बारे में, तो आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से फेजेस होते हैं, किस प्रकार के, और कौन से प्रॉफर्म्स में कितने फेजेस के अकाउंट्स होते हैं। तो वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। और तीसरा पॉइंट जो हमारा होगा वो होगा टारगेट्स, किस फेजेस में कितने टारगेट्स होते हैं और मोस्टली प्रॉफर्म्स में कितने टारगेट्स होते हैं, वो हर एक चीज़ पे बात करूंगा। और अगर आप भी सोच रहे हो कि प्रॉफर्म ट्रेडिंग करें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। इसमें आपको A to Z चीज पता चल जाएगा, और गारंटी देता हूँ इसके बाद आपको कोई वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी प्रॉफर्म के बारे में। तो एंड तक बने रहना, हर एक चीज पता चल जाएगा। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हमने इसको 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया था। तो सबसे पहला पॉइंट होने वाला हमारा रूल्स। तो गाइस ये सब रूल्स मैंने आपके लिए रखे हैं, जो कि मोस्टली प्रॉफर्म्स में होते हैं, जिसको आपको ध्यान रख के ट्रेड करना है, क्योंकि यही सब रूल्स के कारण मोस्टली बिगिनर्स लूज कर रहे हैं अकाउंट्स। तो आइए बात करते हैं। तो गाइस सबसे पहला होने वाला हमारा मिनिमम ट्रेडिंग डेज। मिनिमम ट्रेडिंग डेज सिंपल एंड ईजी है। इसको सिंपल भाषा में समझते हैं कि अगर आपका प्रॉफिट एक दिन में हो जाता है, पूरा आपने प्रॉफिट टारगेट एक दिन में कर दिया, बट आपका वो अकाउंट पास नहीं होगा। आपको एटलीस्ट 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन, हर एक प्रॉफर्म में अलग होता है, तो उतने दिन आपको ट्रेड करने पड़ेंगे। अब इसको कैसे करें, तो अगर आपने एक ही दिन में अकाउंट पास कर दिया है, मीन्स पूरा प्रॉफिट हिट कर दिया, तो अगले 2 दिन छोटे छोटे लॉट से आप मिनी लॉट से पोजीशन ओपन कर दो, एंड 3 दिन तक या 4 दिन तक ट्रेड कर लो, और आपका अकाउंट पास हो जाएगा। तो दूसरा रूल जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड। ट्रेडर मस्ट लिमिट टू एज अ मैक्सिमम ऑफ 2% ऑफ देयर टोटल अकाउंट बैलेंस पर सिंबल। दिस इंक्लूड्स मल्टीपल ट्रेड्स ऑफ द सेम सिंबल। सो अगर आप कोई भी सिंबल में 2% ज्यादा रिस्क करते हो, मतलब कि कोई भी पेयर्स, गोल्ड या फिर बिटकॉइन या फिर यूरो USD वगैरह में, तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो एक बार में आप मान लीजिए 1.5% रिस्क कर रहे हो, एक ट्रेड आपने ओपन किया वही सिंबल में, और फिर आपने एक और ट्रेड ओपन किया, इसमें आपने 1% रिस्क कर दिया, तो आप वैसे आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं 5K अकाउंट है, तो आपका 2% होगा $100। तो अगर आपने SL नहीं लगाया और आपका जो SL है वो 101 से फ्लोट करके, ना कि वो SL हिट हुआ, सिर्फ फ्लोट करके 101 से भी नीचे आ गया, तो और आपका SL 90 में कटा, लेकिन फिर भी आपको वो अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, क्योंकि आपने 2% रूल ब्रीच कर दिया। तो ये भी जरूर से ध्यान रखना। और किसी रूल्स में ये 3% भी होता है, तो देख लेना जरूर से। दूसरा होने वाला हमारा मिनिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज। ये मोस्टली आपके फंडेड अकाउंट्स में होता है, जो आपको लाइव अकाउंट्स मिलते हैं, उसमें आपको क्या करना होता है, वहाँ लिखा होता है कि बस मिनिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज। तो सब सोचते हैं कि यार ये मिनिमम ट्रेडिंग डेज की ही तरह, बट वो अलग है। इसमें क्या होता है कि एग्जाम्पल लेते हैं 5K अकाउंट का ही, तो अगर आपने मान लो इसका 0.5% होता है $25, तो आपने अगर मान लो डे इन कर दिया, बट प्रॉफिट में है आपका $20, तो आप सोच रहे हो कि उससे पे आउट फिर ले लेंगे, तो आपका नहीं होगा। आपको एटलीस्ट डे एंड करना पड़ेगा 0.5% के ऊपर। 0.5% मतलब $25। तो हर एक डे एंड आपको $25 के ऊपर करना है, ताकि आपका वो मिनिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज में काउंट हो। और ये ट्रेडिंग डेज किसी में 3 होते हैं, किसी में 5 होते हैं, तो देख लेना अपने परफॉर्म में। और चौथा रूल हमारा होने वाला है न्यूज ट्रेडिंग रूल। तो न्यूज ट्रेडिंग रूल आप पढ़ सकते हो यहाँ पे रोक के। मैं सिंपल भाषा में बता देता हूँ आपको कि अगर आपका कोई ट्रेड हो, अगर मान लीजिए 7 बजे न्यूज है, तो आप उसके 5 मिनट बिफोर और 5 मिनट के आफ्टर कोई भी ट्रेड ओपन नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, अगर आपका 7 PM में एक न्यूज है, तो आप 6:55 और 7:05 इन बीच में आप एक भी ट्रेड ओपन नहीं कर सकते हो। और यहाँ साफ साफ लिखा है, दिस रिस्ट्रिक्शन अप्लाइज टू ऑल टाइप ऑफ ट्रेड्स इंक्लूडिंग मार्केट एग्जीक्यूशंस एंड पेंडिंग ऑर्डर्स। अगर आप पेंडिंग ऑर्डर से मार्केट एग्जीक्यूशन भी करते हो, तो वो भी आपका नहीं जुड़ेगा। इसमें मोस्टली क्या होता है ना, कि आपके जो प्रॉफिट्स होते हैं वो नहीं जुड़ने वाले होते हैं। जो आपके प्रॉफिट्स होंगे इन न्यूज में वो नहीं जुड़ेंगे। मोस्टली प्रॉफिट्स में ये ब्रीच नहीं देते, डायरेक्ट सॉफ्ट ब्रीच देते हैं, या फिर आपके प्रॉफिट्स नहीं जुड़ते। तो बट ये फिर भी ध्यान रखना। और किसी में न्यूज ट्रेडिंग अलाउ भी होती है, या फिर किसी में जो 5
मिनट का रूल है, ये 2 मिनट होता है। 2 मिनट बिफोर एंड 2 मिनट आफ्टर में कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो। और किसी में ये होता है कि आप सिर्फ पेंडिंग ऑर्डर्स लगा सकते हो बट मार्केट एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते हो। सो जो भी परफॉर्म आप लोगे उसमें देख लेना एक बार अच्छे से। 5वां रूल हमारा होने वाला है 2 मिनट एवरेज ड्यूरेशन रूल। ये एक ऐसा रूल है जो कि मोस्टली बिगनर्स को नहीं पता होता है और इसके कारण वो अकाउंट लूज कर देते हैं और इस रूल के बारे में वो जानते तक नहीं है। सो इस रूल को मैं सिंपली आपको बता देता हूँ कि जैसे आपने कोई ट्रेड लिया तो एटलीस्ट 2 मिनट उसको होल्ड करना है। मान लीजिए आपने कोई ट्रेड लिया 655 में और आपने फिर तुरंत उसको निकाल दिया 656 में, तो गाइस वो ट्रेड नहीं माना जाएगा, वो ट्रेड एक ब्रीच मान सकते हैं, वो ट्रेड इस रूल के अंदर नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको एटलीस्ट 2 मिनट होल्ड करना है, लिखा हुआ आप पढ़ सकते हो। मान लीजिए आपने 655 में कोई ट्रेड लिया तो आपको एटलीस्ट 657 के बाद उसको एग्जिट करना है ताकि ये आपका रूल ब्रेक ना हो। और ये कुछ प्लेटफॉर्म्स में 1 मिनट भी होता है, किसी में नहीं भी होता है, बस मोस्टली प्लेटफॉर्म्स में भी ये आ रहा है कि 2% एवरेज ड्यूरेशन ट्रेड रूल है। तो गाइस इसको ध्यान रख के ट्रेड करना। और ये ऐसा नहीं है कि हर एक ट्रेड में जरूरी है। आपका मान लीजिए आपका रेशियो एटलीस्ट 50% ट्रेड से ऊपर में आपका 2% ये रूल फॉलो होनी चाहिए। मतलब कि अगर मान लीजिए आप 10 ट्रेड कर रहे हो तो एटलीस्ट 5 से 7 ट्रेड में आपका 2 मिनट के बाद ट्रेड क्लोज होना चाहिए। अगर किसी ट्रेड्स में आपके 2 मिनट के पहले भी ट्रेड क्लोज हो गया तो डोंट वरी, वैसा कुछ दिक्कत नहीं है, बट ये फिर भी रूल ध्यान रख के ट्रेड करना। और छठा जो माने होने वाला है वो होता है इनएक्टिविटी रूल, जो कि नॉर्मल है, वो सबको पता होगा कि अगर आप कोई अकाउंट खरीदते हो और 30 दिन तक अपने अकाउंट में एक भी ट्रेड नहीं ली या फिर कुछ नहीं किया, वो रखा है, तो आपका वो अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर आप उस पर ट्रेड भी नहीं कर सकते। तो इसको भी ध्यान रखना। इसके लिए क्या कर सकते हो आप कि कभी कभार 10-15 दिन में खोल के छोटे से लॉट खोल के बस ट्रेड कर लो ताकि आपका अकाउंट बचा रहे, इनएक्टिविटी रूल में ना जाए। तो गाइस हमारा जो लास्ट रूल होने वाला है वो होना रिस्ट्रिक्टेड न्यूज इवेंट्स। तो गाइस रिस्ट्रिक्टेड न्यूज इवेंट्स आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। आप रेड फोल्डर्स वाले जो बड़े बड़े न्यूज होते हैं उसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते। मोस्टली प्लेटफॉर्म्स में ये होता है कि आप ट्रेड नहीं कर सकते। उसमें अगर आप ट्रेड करोगे तो किसी प्लेटफॉर्म्स में डायरेक्ट रीच होता है, बट किसी प्लेटफॉर्म्स में सिर्फ प्रॉफिट्स काटे जाते हैं, मतलब प्रॉफिट्स नहीं इंक्लूड होते। और गाइस एक छोटा सा रूल, आपको इतना तो पता ही होगा कि आप प्लेटफॉर्म्स में हेज नहीं कर सकते हो। हेज मींस सिंपल ही है कि आप अगर बाय किए हो तो सेल नहीं कर सकते हो, सेल किए हो तो बाय नहीं कर सकते हो, जो कि अच्छा ही है, ऐसे ट्रेड करना भी नहीं चाहिए। सो गाइस ये कुछ रूल्स थे आपको जो मोस्टली प्लेटफॉर्म्स में मिल जाएंगे, जिसको आपको फॉलो करके ट्रेड करना है, जो कि अभी मोस्टली बिगिनर्स ये सब के कारण ही लूज कर रहे हैं। तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी था। और आप सोच रहे हो कि एक रूल के बारे में मैंने बात नहीं किया, जो सबसे हार्डेस्ट है वो है कंसिस्टेंसी रूल। तो इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो में हम कवर नहीं करेंगे, उसको अगले वीडियो में बना देंगे। कंसिस्टेंसी रूल और कंसिस्टेंसी स्कोर, 2 चीज में उसमें कवर कर दूंगा। तो ये सब कुछ रूल्स है अभी के लिए जो आप देख सकते हो, जो कि आपको बहुत जरूरी है अगर आप ट्रेड करने वाले हो, प्लेटफॉर्म और ट्रेड कर रहे हो या बिगनर हो आने का सोच रहे हो। तो हम सीधा बात करते हैं पॉइंट 2 के बारे में। तो पॉइंट 2 हमारा होने वाला फेजेस। कितने फेजेस के अकाउंट्स होते हैं, कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, क्योंकि अगर आप प्लेटफॉर्म में आ रहे हो तो आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि कौन से फेजेस में कौन से अकाउंट्स होते हैं और कौन सा बेस्ट होता है आपके लिए, वो भी मैं बता दूंगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा अकाउंट होने वाला है, जो कि आपने नाम सुना ही होगा, इंस्टेंट फंडिंग के बारे में। तो इंस्टेंट फंडिंग के बारे में मैं अलग वीडियो बना दूंगा, उस पर मैं प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या रूल्स होते हैं इसमें, क्या टारगेट्स बनाने पड़ते हैं इसके लिए, और कौन से प्लेटफॉर्म बेस्ट इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स देते हैं और कौन से प्लेटफॉर्म्स में बजट फ्री आपको इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट मिल जाएंगे। तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। 3 स्टेप के अकाउंट होते हैं, यहाँ देख सकते हो इंस्टेंट फंडिंग में, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो स्टेप 1 के बारे में बात करते हैं। स्टेप 1 में आपको ना एक बार में सिर्फ प्रॉफिट टारगेट हिट करने और आपको लाइव अकाउंट मिल जाता है। इट मींस अगर आपको डेमो अकाउंट मिलेगा और उसमें आपको प्रॉफिट टारगेट हिट करना है और एक अकाउंट में आपको बस हिट करना है प्रॉफिट टारगेट, और अगर आप प्रॉफिट टारगेट हिट करते हो डायरेक्ट आपको लाइव अकाउंट मिल जाएगा और आप फिर उसमें ट्रेड करके अपना पैसा बना सकते हो। सो गाइस दूसरा जो अकाउंट टाइप होता है वो होता है 2 स्टेप। सो गाइस इसमें क्या होता है कि आपको 2 अकाउंट्स मिलते हैं, देन आपको लाइव अकाउंट मिलते हैं। सो गाइस पहला अकाउंट जो मिलता है आपको, उसमें आपको कुछ प्रॉफिट टारगेट हिट करने पड़ते हैं और दूसरे में थोड़ा कम होता है बट वो भी हिट करने पड़ता है, तब जाके आपको एक फंडेड अकाउंट मिलता है जिसमें आप पैसा बनाओगे तो वो आपका होगा। तो गाइस सिंपल ही है, 2 स्टेप में 2 बार अकाउंट आपको पास करने पड़ते हैं, देन आपको लाइव अकाउंट मिलता है। फर्स्ट स्टेप में आपको एक अकाउंट से पास करने पड़ते हैं और आपको लाइव अकाउंट मिल जाता है। और जो तीसरा अकाउंट टाइप होता है वो होता है 3rd स्टेप। आपको समझ आ ही गया होगा कि 3 स्टेप मतलब 3 अकाउंट्स आपको पास करने पड़ेंगे डेमो के, तब आपको जाके लाइव अकाउंट मिलेगा। तो आपको सिंपली समझ आ ही गया होगा कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या, और इंस्टेंट फंडिंग के बारे में मैं अगली वीडियो बना दूं। तो बस अब बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट के बारे में। यही सब जो स्टेप मैंने आपको बताया, इसमें प्रॉफिट टारगेट्स क्या होते हैं, कौन से फेज में कितने प्रॉफिट बनाने पड़ते हैं जो वो अकाउंट पास हो जाता है। तो गाइस ये मैंने आपके लिए एक चार्ट रखा है, इसमें तीनों चीज है। स्टेप 1 अगर आप अकाउंट लेते हो तो देख सकते हो आप डेली ड्रॉडाउन उसमें 5 होता है, 10 होता है, किसी में यहाँ पे 8 और 5 भी होता है और किसी में और भी कम होते हैं। तो जिसमें एग्रेसिव आपको जाना है उसमें थोड़ा कम होते हैं। प्रॉफिट टारगेट इसमें 8 है बट किसी में प्रॉफिट उसमें 9 भी होते हैं। मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, किसी में 10 भी होते हैं प्रॉफिट टारगेट स्टेप 1 में, किसी में 9.5 भी होते हैं, वो भी मैंने डाला है। तो स्टेप 1 भी सही है बट अगर आप बिगिनर हो तो स्टेप 1 मैं आपको गाइड नहीं करूंगा कि स्टेप 1 से आप स्टार्ट करो। तो गाइस स्टेप 2 का अकाउंट जो गाइस सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, सबको लगभग जब भी बिगिनर्स आते हैं, कोई भी आता है सबसे पहले स्टेप 2 ही खरीदता है। तो गाइस स्टेप 2 में आपको प्रॉफिट टारगेट्स नॉर्मल मिलते हैं जिसमें आप आराम से आप ट्रेड कर सकते हो। जो पहला टारगेट जो हमारा होता है वो होता है 8% और जो सेकंड टारगेट होता है हमारा होता है 5%, और ये किसी में 7% और 5% भी होता है, किसी में 7.5 एंड 5
1.5 भी होता है। तो गाइज सबके स्क्रीनशॉट्स में डाल दूंगा। सो गाइज अब बात करते हैं थर्ड स्टेप के अकाउंट्स के बारे में। सो गाइज थर्ड स्टेप आपको यहाँ दिख रहा होगा कि आपको थर्ड स्टेप में 8, 5 और 5 3 स्टेप में 3 बार आपको प्रॉफिट टारगेट्स होते हैं। पहले में हरदम ज्यादा ही होता है, सेकंड से फिर वो कम हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो आपको पहले बार में 8% बनाना है, तो आपको देन फिर दूसरा अकाउंट मिलेगा उसमें आपको 5 बनाना है, फिर तीसरा अकाउंट मिलेगा उसके आपको 5 फिर से बनाने, तब जाके आपको एक 100 अकाउंट मिलेगा। उसके बाद आपके प्रॉफिट स्प्लिट वगैरह सब इसमें अलग अलग होते हैं, सब प्रॉफिट्स में अलग होते हैं और लेवरेज वगैरह सब चीज अलग होते हैं। और फी जो होता है रिफंडेड, यहाँ पे जो रिफंडेड दिया हुआ बट किसी किसी परफॉर्मेंस में रिफंड नहीं होता, किसी में 0.5% रिफंड होता है या किसी में अलग होता है। सो गाइस टारगेट्स आपको समझ में आ गए होंगे और मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा कि किसी कोई प्लेटफॉर्म में यहाँ पे अलग भी होता है, किसी में 8 की जगह 10 भी होता है, 9.5 भी होता है। तो आप देख लेना। और 2 स्टेप में 8 और 5% जो बनाने पड़ते हैं, वहाँ पे किसी किसी में 7-5 भी होता है। तो वो आप देख लेना जब भी आपको प्लेटफॉर्म बाय करोगे। तो एंड तक आ गए हो, मतलब कोड भी खोज रहे होगे। तो अगर आपको कोड मिल गया है तो मैं बताता हूँ कि उसको क्लेम कैसे करना है। तो हमारा डिस्कॉर्ड लिंक नीचे दिया हुआ है फॉर FX प्रॉप ट्रेडर्स। तो वहाँ पे जाओ और नीचे क्रिएट टिकट का ऑप्शन होगा, उसमें क्रिएट टिकट करो और जल्दी से अपना जो आपने कोड खोजा है उसका एसेस ले लो, एसेस भेज दो और जो सबसे पहले सेंड कर देगा वो अकाउंट ही जीत जाएगा। तो बस ये थे कुछ इन्फॉर्मेशन जो अगर आप प्रॉफॉर्म ट्रेड कर रहे हो या करने वाले हो या बिगिनर हो तो आपको ये सब बताना जरूरी है। और इसमें मेनली जो मेन चीज होते हैं वो होते हैं रूल्स। जो मेन चीज मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि वो रूल्स को आप जरूर फॉलो करना, नहीं तो आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है, इधर आपका पे आउट भी नहीं हो सकता है, फिर आप फिर कुछ नहीं कर सकते, वो आपका अकाउंट और टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो वो सब रूल्स फॉलो करके ट्रेड करना। तो अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको अब समझ में आ गया होगा कि प्रॉफॉर्म क्या है और कैसे काम करता है और क्या चीजें इसके अंदर होती है, और कंसिस्टेंसी रूल और कंसिस्टेंसी स्कोर की मैं अलग वीडियो बना दूंगा और इंस्टेंट फंडिंग की भी अलग वीडियो बना दूंगा और उसमें बता दूंगा कि अच्छा है खराब है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो आप कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई जरूर से दे दूंगा। और अगर कोई टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो वो भी कमेंट में बता देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो ले आऊंगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।